राजस्थान रेगिस्तान की वो धरती जहां हवाएं भी कहानियां सुनाती हैं, जहां हर कण में इतिहास बसा है। इसी धरती पर सदियों पहले एक ऐसी परंपरा थी जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। एक ऐसी परंपरा जहां औरतों को रोने के लिए बुलाया जाता था। जी हाँ, रोने के लिए। उस परंपरा का नाम था रुदाली प्रथा। पुराने जमाने में जब किसी राजा, ठाकुर या अमीर व्यक्ति की मृत्यु होती तो माना जाता था कि उनका शोक जितना बड़ा दिखेगा, उनकी इज्जत उतनी ही ऊंची मानी जाएगी। पर समाज के उस दौर में मर्द का रोना कमजोरी समझी जाती थी। राजे महाराजे अपने आंसू छिपा लिया करते थे, मगर शोक दिखाना जरूरी था, इसलिए पैसे देकर औरतों को बुलाया जाता था, जो उस मृत व्यक्ति के लिए जोर जोर से रोती, चिल्लाती और पूरे गांव को शोक में डुबो देती। उन औरतों को कहा जाता था रुदाली। राजस्थान के कई इलाकों जैसे जैसलमेर, जोधपुर और भीलवाड़ा में इनका चलन था। रुदालियां गरीब वर्ग से आती थी, अक्सर विधवाएं या समाज से तिरस्कृत महिलाएं। उनका अपना जीवन दर्द से भरा होता था, इसीलिए शायद वे दूसरों के दुख को इतनी सच्चाई से महसूस कर पाती थी। कहा जाता है जब कोई रुदाली रोती थी तो उनका रोना इतना दर्दनाक होता था कि देखने वालों की आंखें भी भर आती थी। वो अपने गीतों में मरने वाले का जीवन, उसका साहस, उसका प्रेम सब गा देती थी। हर शब्द के साथ उनकी आवाज में सदियों का दर्द घुला होता था। लेकिन क्या विडंबना थी, जो औरत दूसरों के लिए रोती थी, उनके अपने आंसू कोई नहीं देखता था। वे जिनके लिए शोक मनाती, उन घरों में कदम तक नहीं रख सकती थी जब तक कोई मर न जाए। समय के साथ जब समाज बदला, लोगों ने समझा कि दुख दिखाने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की भावना है। धीरे धीरे रुदाली प्रथा खत्म होती गई, लेकिन उनके गीत, उनके किस्से आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में गूंजते हैं। कहते हैं जब रेगिस्तान की हवा रात में गूंजती है तो कहीं दूर किसी कोने में रुदाली की आवाज अब भी सुनाई देती है, मानो वो आज भी किसी के दर्द में रो रही है। ये थी राजस्थान की रुदाली प्रथा, जहां आंसू भी एक पेशा थे और दर्द भी एक रस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और राजस्थान की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।